नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं एक एवं वैकेंसी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं और एक प्रतिष्ठित बैंक के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लिए बहुत बड़ा मौका निकाला है। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 1865 अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए शानदार भर्ती निकाली है। यह एक नेशनल लेवल की भर्ती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मई 2026 है। आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से रखनी होगी क्योंकि इसकी जो ऑनलाइन परीक्षा है मई या जून 2026 के महीने में आयोजित कराई जा सकती है, यानी आपके पास बहुत कम समय होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, अब थोड़ा जान लेते हैं आखिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या है और इसका महत्व क्या है। यह भारत के सबसे पुराने और बड़े सरकारी बैंकों में से एक है जिसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी। आपको जानकर गर्व होगा कि इस बैंक का उद्घाटन खुद महात्मा गांधी जी ने किया था। आज यह बैंक पूरे भारत में अपनी हजारों ब्रांच और बेहतरीन डिजिटल सेवा के लिए जाना जाता है। इसमें काम करना किसी भी युवा के लिए गर्व की बात होनी चाहिए क्योंकि यह देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 1865 पोस्ट निकाली गई हैं। मैंने नोटिफिकेशन की पूरी टेबल को बहुत ही बारीकी से चेक किया है और मैं आपको स्टेट के हिसाब से मुख्य वैकेंसी बता देता हूं। सबसे ज्यादा पोस्ट उत्तर प्रदेश में है जहां 335 सीटें हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 330, महाराष्ट्र में 196, तेलंगाना में 164, कर्नाटक में 131 और मध्य प्रदेश में 116 पोस्ट हैं। बाकी राज्यों जैसे बिहार में 60, गुजरात में 58 और दिल्ली में 48 सीटें हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ी भर्ती है और आप अपने ही राज्य से अप्लाई करके अपने घर के पास ट्रेनिंग पा सकते हैं। यहाँ एक जरूरी बात जान लीजिए और नियम ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप किसी एक राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और अगर आप महाराष्ट्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसे मिस मत करिएगा। आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2026 के बीच की होनी चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल से पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही अगर आपने पहले कभी किसी बैंक या संस्था से अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली है या आपके पास 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अप्रैल 2026 को आपकी कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो सरकारी नियमों के अनुसार एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, यह एक अप्रेंटिसशिप है इसलिए आपको इसमें हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच में होती है तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में पोस्टेड होते हैं तो 18,000 रुपये और अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो शहर में काम करते हैं तो आपको 20,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई और भत्ता नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग का समय पूरे 1 साल का रहेगा और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो भविष्य में बैंकिंग जॉब्स के लिए बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। पेपर में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जुड़े 20-20 सवाल आएंगे। दोस्तों, जो लोग रिटर्न एग्जाम पास कर लेंगे उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा।
अगर आपने 10वीं 12वीं में लोकल भाषा पढ़ी है तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से कैंडिडेट गलती कर देते हैं। आपको सबसे पहले NAPS और NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड और एनरोलमेंट ID मिलेगी। इसके बिना आप यूनियन बैंक की वेबसाइट पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जब आपके पास ये ID आ जाए तो आप यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। फीस की बात करें तो जनरल और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए कुल फीस 944 रुपए है और जनरल और OBC फीमेल के लिए 708 रुपए है। SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए यह फीस मात्र 226 रुपए रखी गई है। एक बार फिर से याद दिलाता हूं कि लास्ट डेट 19 मई 2026 है, इसलिए आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर पूरी जानकारी खुद पढ़ सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यूनियन बैंक की इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल गई होगी। बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने के लिए यह एक बहुत ही शानदार शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। ऐसी ही सटीक और सबसे तेज वैकेंसी अपडेट के लिए AKM वैकेंसी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी बड़ा नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।